नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं। इसका पद्य सेक्शन ऑलरेडी हम 12वां चैप्टर निपटा चुके हैं। गद्य सेक्शन में हम लोग 12वां चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करके विथ लेखक परिचय क्लियर कर दिए थे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होने वाला है। जैसा कि हम लोग करते हैं, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे पुराने हैं वो कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो फटाफट कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोग जान चुके होंगे रोशनी पब्लिकेशन का जो आपका कैप्टन बैच है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एक एक चीज आपको कवर करवा रहा है। संस्कृत आपको पूरा खत्म कर चुका है, हिंदी आपका पूरा खत्म कर चुका है, हिंदी भी आपका आज पूरा खत्म हो जाएगा और इंग्लिश भी पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये तीन जो लिटरेचर पेपर होते हैं वो हम लोग पहले ही निपटा चुके हैं, ताकि आपका 300 नंबर सिक्योर हो सके। अब आपका बच रहा है एसएसटी, साइंस और मैथ। तीन मेजर चैप्टर बहुत ही आसानी से हम लोग विथ नवंबर से पहले तक हम लोग पूरा कवर कर चुके होंगे। और साथ ही साथ आपका इन पैरेलल चल रहा है। क्या इन पैरेलल चल रहा है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। जल्दी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे लाइव सेशन के जरिए, जिसमें आप लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग को मोटिवेशन आता है। तो उस पे ज्यादा बात ना करते हुए आज के इस सेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। इसका पूरा महात्मा गांधी का लेखक परिचय और पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आज का ये क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे खुद के बुक, ये सभी क्वेश्चन और उसका आंसर आपको हमारे खुद के बुक रोशनी पब्लिकेशन के 17 सालों के अनुभव वाली बुक कैप्टन गोधुली भाग 2 के अंतर्गत मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? सभी चैप्टर का आपको एक एक करके लेखक परिचय, पूरा चैप्टर जैसे एज इट इज मिलता है, पद्य खंड में आपको उसका अर्थ ही मिल जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। तो वही जब आप ये बुक को खोलेंगे, शिक्षा और संस्कृति को खोलेंगे, उसमें सबसे पहले आपको महात्मा गांधी का लेखक परिचय दिखेगा, फिर पूरा चैप्टर दिखेगा शिक्षा और संस्कृति को, और लास्ट में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कराएंगे उन सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके बुक में देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका हमारा है क्या है? पहला क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? जो बच्चे हमारा पिछला सेशन अटेंड किए थे उनको पता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं किसे? गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। पहला पैराग्राफ का पहला लाइन से ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। दरअसल अक्षर ज्ञान को पहले ही बच्चों को यह सब बता देना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्षर ज्ञान से पहले ही बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध, अध्यात्म के बारे में, सत्य क्या है, इन सभी के बारे में, आत्मा क्या है, आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां होती है, इन सभी को बता देना चाहिए। कौन? पहले ही उन्हें पता होना चाहिए कि सत्य और असत्य, प्रेम सत्य को असत्य से, कि प्रेम को घृणा को और कष्ट सहने से हिंसा को जीता जा सकता है। सत्य को असत्य, सत्य से असत्य को, प्रेम से घृणा को और कष्ट सहने से हिंसा को जीता जा सकता है। इन सभी को क्या बच्चों को बता देना चाहिए कि अगर कोई आपसे कुछ गलत कर रहा है उसको सत्य से जीता जा सकता है, अपनी अच्छाई से आप उससे जीत सकते हैं। अगर कोई आपसे घृणा कर रहा है तो उसको प्रेम से जीता जा सकता है, और हिंसा को, अगर कोई आपसे हिंसा कर रहा है उसको कष्ट सहने से उसे भी जीता जा सकता है। इन सभी को बच्चों को सिखाना चाहिए और यही सबसे बढ़िया शिक्षा है। इसे अक्षर ज्ञान से भी पहले देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्ण उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? देखिए आंसर, इंद्रियों का बुद्धिपूर्ण उपयोग बुद्धि के जल्द से जल्द विकास का उत्तम तरीका है। क्या है? बुद्धि के जल्द से जल्द विकास का सबसे उत्तम तरीका है इंद्रियों का विवेकपूर्ण उपयोग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी मानते हैं चरित्र निर्माण। यहां पे लिखा होगा आपका आंसर। गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करने से है। गांधी जी का शिक्षा से अभिप्राय बच्चों के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करने से है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन पे आइए।
फटाफट कीजिए, ज्यादा नहीं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए ले लीजिए, ताकि और जो बच्चे लेना चाहते हैं पूरा बुक एक साथ विद क्वेश्चन आंसर, वो हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजॉन पे जाइए। बुक का फोटो आपको दिख गया है, इसी तरह का बुक आपको वहां मिल जाएगा। अगर आप इसे अपने नजदीकी बुक स्टोर से लेना चाहते हैं तो बिहार के 3800 जिला में से किसी जिला के भी बुक स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगा। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधली, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन इंग्लिश रीडर, बहुत सारी बुक है जिसका हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? ऐसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास केवल व्यवहार उपयोगी, बहुत बड़ा वर्ड है, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यवहार उपयोगी, इसी की संधि हो गई है दोस्तों। व्यवहार उपयोगी शिक्षा देने के ही माध्यम से संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास केवल व्यवहार उपयोगी शिक्षा देने के से ही संभव है। चलिए समझ में आ गया। 5वां नंबर, गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? कैसे संभव मानते हैं, इसका भी आंसर देख लीजिए। गांधी जी का मानना था कि जब धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग का प्रचलन होगा, केवल तभी देहातों का बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। जब धुनाई कताई हर इंसान के अंदर खुद एक हुनर होगा, तब देहात यानी गांव का बढ़ने वाला जो ह्रास है, गांव जो है दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं, शहरों का उत्थान होते जा रहा है, इस तरह से जो गांव का जो ह्रास होगा वह रुक जाएगा। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी। अमीर गरीबी का और प्राकृतिक भेदभाव धीरे धीरे छीन होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। हर कोई अपने गुजरे के लायक कमाई का प्रयत्न करेगा, जिससे गांव तथा नगर के संबंधों को एक नैतिक और स्वास्थ्यप्रद आधार प्राप्त होगा। क्या होगा? इसको प्राप्त ऐसे लिखिए, प्राप्त होगा। ऐसी सामाजिक क्रांति बिना किसी खून खराबे के और के ग्रामोद्योग के बाद द्वारा ही संभव है। क्या है? ग्रामोद्योग के द्वारा ही संभव है। आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ये भी समझ में आ गया होगा। 6ठा क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? यहाँ पे होगा आपका शिक्षा का ध्येय गांधी जी मानते हैं चरित्र निर्माण को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। बहुत बार आया है 2 नंबर के क्वेश्चन में, बच्चे आप इतना लिखेंगे आपका बहुत अच्छा से नंबर जुड़ जाएगा। गांधी जी शिक्षा का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य, कहीं कहीं क्या है आपका, इसको उद्देश्य के नाम से भी पूछा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते हैं? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य गांधी जी मानते हैं चरित्र निर्माण, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगी तो समाज का अपना काम स्वयं अपने आप संभल जाएगा। समाज का अपना काम स्वयं ही संभल जाएगा जब हम लोग शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य जो है, अगर हम चरित्र निर्माण रखते हैं कि हर एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण किया जाए, हर एक व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो कि वो समाज के उत्थान में सहायक हो, तो समाज खुद ब खुद संभल जाएगा। समाज को संभालने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गांधी जी देसी भाषाओं के बड़े पैमाने में अनुवाद का कार्य को क्यों आवश्यक मानते हैं? गांधी जी के जो देसी भाषा में बड़े बड़े अनुवाद को मानते हैं। गांधी जी चाहते हैं कि समस्त संसार का जो ज्ञान है, समस्त संसार की जो शिक्षा है, वह भारत को प्राप्त हो, वो भारत के देसी भाषा में प्राप्त हो, क्योंकि भारत का हर एक व्यक्ति अलग अलग देश की क्या शिक्षा ज्ञान इन सब को सीखने के लिए उसे अलग अलग भाषा ना सीखना पड़े, उसको अपने ही भाषा में अलग अलग ज्ञान प्राप्त हो सके। ये कैसे करते हैं? इस तरह से दूसरे देश के विभिन्न भाषाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसे केवल देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद करके ही जाना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं पूरे विश्व में। अगर एक एक भाषा को जानने लगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इससे अच्छा ये है कि अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान पड़ा है उसे भारतीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, अनुवाद किया जा सके। इसलिए गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ही आवश्यक मानते हैं। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? महात्मा गांधी इसी चैप्टर में कहते हैं कि आप समझिए, दूसरी संस्कृति के पास जाइए, दूसरी संस्कृति को जानिए,
दूसरी संस्कृति की हवा अपने अंदर लाइए, अपने घर के आसपास हो, लेकिन उस संस्कृति की हवा के झोंकों से हम उड़ के ना चले जाएं, दूसरी संस्कृति से इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, क्योंकि गांधी जी खूब श्योर हैं कि इससे बेस्ट संस्कृति, इससे अच्छी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से अच्छी संस्कृति संसार में कहीं भी नहीं है। तो चलिए, क्यों, ये देखिए, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी स्वयं की संस्कृति की गहरी समझ होना जरूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को समझे बिना किसी अन्य संस्कृति को समझना अथवा अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। महात्मा गांधी के अनुसार अपनी संस्कृति को समझे बिना किसी दूसरे संस्कृति को समझना और उसका अनुकरण करना क्या है, आत्महत्या के समान है, सुसाइड के समान है। नौवां क्वेश्चन में आपका क्या है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट करें। क्या है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, इस पर गांधी जी का क्या राय है वो स्पष्ट करना है। इसमें क्या, गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार हमें अपनी मातृभाषा और संस्कृति को महत्व अवश्य देना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा को और अपनी संस्कृति को महत्व देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर ही हम अपना अत्यधिक विकास कर सकते हैं और अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेजी से उत्थान किया जा सकता है। लेकिन हमें केवल कूपमंडूक नहीं बने रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, गांधी जी के अनुसार अपनी मातृभाषा और संस्कृति को अवश्य महत्व देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर ही हम अपना अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपना जो रीजनल लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, अपनी जो मातृभाषा है, उसी को आधार बनाकर ही हमारा सबसे अधिक विकास हो सकता है। अपनी संस्कृति के माध्यम से ही हम जीवन को तेजी से उत्थान कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ कूपमंडूक नहीं बने रह सकते। दूसरे संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने से कभी भी परहेज नहीं किया करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अपनी संस्कृति और भाषा के महत्व की कम नहीं आंकना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को कम नहीं आंकना चाहिए, साथ ही इससे आधार बनकर अन्य संस्कृति एवं भाषा के अच्छे गुण को भी अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति को जाने, अपने भाषा को जाने, अपने क्षेत्र को जाने, इसके अलावा अन्य संस्कृतियों को भी जाने, लेकिन इन सभी संस्कृति से पहले अपने संस्कृति की समझ अच्छी हो जानी चाहिए, तब किसी दूसरे संस्कृति पे शिफ्ट करें। महात्मा गांधी जी इस बात को कहते हैं, दूसरे संस्कृति के अच्छे गुणों को अपने जीवन से जुड़े। इस बात को महात्मा गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आंसर का अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। अब हम बात करें, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। महात्मा गांधी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। फटाफट आंसर देखेंगे, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ चलिए, आंसर आपका यहां से अगर आपका आसानी से आ जाएगा। गांधी जी उन संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। किसके लिए बेहतर मानते हैं, जिसका पहले ही भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है। जो पहले से भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है, उस संस्कृति को बेहतर मानते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं और जो खुद भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है, जो भारत से प्रभावित हुई है और जो भारत को प्रभावित किए हुआ संस्कृति भारतीय लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिसके पैर भारत में जम चुके हैं। गांधी जी के विचार में यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए एक उचित स्थान सुरक्षित हो। गांधी जी अमेरिकी ढंग के सामंजस्य का विरोध करते हैं। कैसे अमेरिकी ढंग के, वह कैसा सामंजस्य करता है, क्योंकि इसमें एक प्रमुख संस्कृति अन्य सभी संस्कृतियों को नीची ठहराती है और हजम कर जाती है, उन सभी संस्कृतियों को खत्म कर देती है। इसका प्रमुख लक्ष्य मेल स्थापित करना ना होकर कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता का स्थापित करना होता है। यह आपका आखिरी पैराग्राफ से लिया गया है क्वेश्चन। अब इसके बाद हमको लगता है आखिरी आपका 3 क्वेश्चन आशय स्पष्ट करने का होगा। आशय स्पष्ट करने में अगर आप चाहें तो सारे में सबसे पहले आप क्या अर्थ है, इसमें क्या है, आपको अर्थ लिखने का होता है। अगर आप चाहें
तो सभी में आप दो चीज ऐड कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसके लेखक श्री महात्मा गांधी हैं। इस लाइन के माध्यम से या इस वाक्य के माध्यम से महात्मा गांधी कहते हैं कि इतना आप सब में ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड नहीं किया हुआ, आप अपना तरफ से ऐड कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। अब इसमें क्या से क्या कहते हैं महात्मा गांधी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। गांधी जी की इच्छा है कि बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा किताबी ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से देना चाहिए। क्या वैज्ञानिक ढंग से यानी प्रैक्टिकली देना चाहिए। वह सारी शिक्षा क्या है, सारी शिक्षा किसी दस्तकारी संस्थान या उद्योगों के द्वारा दी जानी चाहिए। क्या देनी चाहिए, गांधी जी चाहते हैं कि हर एक बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा किताबी ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक यानी प्रैक्टिकल तौर पे दी जाए, और यह सारी शिक्षा किसके द्वारा, किसी उद्योग के द्वारा या दस्तकारी के द्वारा दी जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। शुद्ध आर्य संस्कृति वैसी संस्कृति जो आर्यों के द्वारा ही लाई गई, उस सारी संस्कृति भारत में मौजूद नहीं है। भारत में क्या है, अलग अलग तरह की संस्कृति आए, जो भारत में पहले से संस्कृति चल रही है, प्राचीन जो संस्कृति है उन सभी का मिला जुला रूप ही भारत की संस्कृति है, और वही संस्कृति पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट संस्कृति कहा है महात्मा गांधी ने। कैसे लिखेंगे आप लोग, भारत की संस्कृति आर्य संस्कृति है जो कि एक शुद्ध संस्कृति है। ठीक है, यह संस्कृति हमारे पूर्वज की देन है, यह उनके समन्वय नीति का ही परिणाम है। क्या है, परिणाम है, इसको ऐसे लिखिए, परिणाम है। इसलिए उससे बढ़कर भारतीयों के लिए कोई और चीज भारत में नहीं है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई और चीज मौजूद नहीं है। यानी भारत में जो आर्य संस्कृति है वो सभी संस्कृति, आर्य की जो संस्कृति है, जो भारत की जो संस्कृति है, वो सभी संस्कृति को मेल जोल के साथ एक साथ लेके चलना है। ठीक है, इसलिए उससे बढ़कर भारतीयों के लिए कोई और चीज भारत में नहीं है। कौन सी, भारत की जो शुद्ध आर्य संस्कृति है। चलिए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वहीं पे अंडरलाइन किया था कि ये जो क्वेश्चन है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपके व्याख्या में बहुत बार आता है, और वो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में भी आया और बहुत बार आपके एग्जाम में भी आता है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसको आप इस तरह, भारतीय धर्म किसी कैद खाने का धर्म नहीं है, अर्थात इस धर्म में कोई भी बंधन नहीं है। सबको स्वाधीन बनने और स्वेच्छा से अन्य धर्म को अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त है, अन्य धर्म को जानने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हमें किसी भी अन्य धर्म संस्कृति के अध्ययन में अपना धर्म कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा धर्म किसी को भी जंजीर में नहीं बांधता कि आपका जो धर्म है उसी धर्म को मानिए। नहीं, आप किसी दूसरे धर्म को जानिए, पहचानिए, लेकिन अपने धर्म को छोड़े बिना, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा जो धर्म है संसार के सभी धर्मों से मेल जोल बढ़ाने, सभी संसार के सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन यह धर्म जो है मेरा अन्य धर्मों की जैसे अपने से बांध कर नहीं रखता है। क्या करता है, स्वतंत्र छोड़ देता है। आप संसार में सभी जगह घूमिए, स्वतंत्र चिड़िया के जैसा छोड़ देता है कि आप संसार में सभी जगह घूमिए, लेकिन जो आपका साम हो वो आपके घोंसले में हो, आपके खुद के धर्म में हो। ठीक है, चलिए, ये आपका शायद आखिरी क्वेश्चन था और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन, कैप्टन गोधुली का जो आपका ये पूरा है, पूरा चैप्टर गद्य खंड, पद्य खंड विथ क्वेश्चन आंसर आज हम लोग खत्म कर चुके हैं। पूरा चैप्टर आज हमारा खत्म हो चुका है। और जो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे थे, जो बच्चे बुक के बारे में पूछना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12 इसका लिटरेचर का बुक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मेन फीचर आपको मैं हमेशा बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी में आपको सभी चैप्टर, लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर तो मिलते हैं। लेकिन हिंदी में आपके पद्य खंड में जो भी आपके पद हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेन किए हुए मिलते हैं। और उसके बाद आपको क्या, संस्कृत में भी आपको क्या मिलेंगे, सभी एक एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन मिलेंगे। इंग्लिश में भी एक एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन मिलेंगे।
9th और 10th की बात करें सभी में, 11th 12th में भी आपको सेम फीचर के साथ आपको सारे बुक मिलते हैं। बात करें आपको 10th में तो हिंदी का आपको दोनों पार्ट वार्निका गोदली अवेलेबल है, संस्कृत में भी आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगी और इंग्लिश में भी आपको दोनों पार्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। और बात करें एसएसटी की भी बुक लॉन्च हो गई है, हर एक चैप्टर का विद क्वेश्चन आंसर। अगर आप इसे भी परचेज करना चाहें तो ये भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से। और आगे बात करें क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या है भाई? तो क्वेश्चन बैंक है आपका, दो टाइप का क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है। एक है ईयर वाइज 2011 से लेकर 2025 तक का ईयर वाइज हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब है एक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर में पिछले 2011 से लेकर 25 तक कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उस तरह के क्वेश्चन का आपको चैप्टर वाइज मिलता है। तो चैप्टर वाइज अगर आप लेना चाहें तो ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अगर आप ईयर वाइज लेना चाहें तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं जिस मीडियम में हो। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चूंकि हर साल 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की विशेष तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के साथ आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलता है। इसका हम लोग प्रैक्टिस अलग से सेपरेट लाइव वीडियो के द्वारा करा रहे हैं, तो इसका भी अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और ये बुक अगर आप परचेस करना चाहें तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बुक में और आगे चलते हैं। 9th का भी आपको सारा बुक एज इट इज मिल जाएगा, हिंदी का दोनों, संस्कृत का दोनों, इंग्लिश का दोनों। और आगे बात करेंगे 11th एवं 12th का भी बुक आप हमारे पास अवेलेबल है। सभी बुक को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट roshnipublication.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। सबका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे सीधा परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी हो गया हमारा यहाँ पे पूरा खत्म, एक एक चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर, लेखक परिचय, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन होता है हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।